प्रिय विद्यार्थी साथियों, इस वीडियो में बीए, बीकॉम, बीएससी, बीएचएससी, बीबीए और बीसीए फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों के लिए हिंदी भाषा के 55 अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न दिए जा रहे हैं। इस सीरीज में कुल 4 वीडियो तैयार होंगे। आप परीक्षा देने जाने से पहले इन वीडियोस को अवश्य ही देख लीजिए। आपको परीक्षा में यकीनन बहुत सहायता मिलेगी। आप आपके अपने करियर एडवाइस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए। पार्ट 2 के 55 प्रश्न इस प्रकार हैं। प्रश्न 1, शरद जोशी जी का संबंध मुख्य रूप से साहित्य की किस विधा से है? उत्तर, व्यंग्य लेखन। प्रश्न 2, शरद जोशी जी का जन्म कब हुआ था? उत्तर, 21 मई 1931 को। प्रश्न 3, शरद जोशी जी का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर, उज्जैन, मध्य प्रदेश में। प्रश्न 4, शरद जोशी जी की मृत्यु कब हुई थी? उत्तर, 5 सितंबर 1991 को। प्रश्न 5, शरद जोशी जी का निधन कहाँ पर हुआ था? उत्तर, मुंबई में। प्रश्न 6, शरद जोशी जी की कौन सी व्यंग्य रचना आपके पाठ्यक्रम में है? उत्तर, जीप पर सवार इल्लियां। प्रश्न 7, शरद जी किस समाचार पत्र के लिए प्रतिदिन शीर्षक से व्यंग्य लिखते थे? उत्तर, नवभारत टाइम्स। प्रश्न 8, शरद जोशी जी द्वारा लिखित प्रमुख व्यंग्य संग्रहों के नाम बताइए। उत्तर, किसी बहाने, परिक्रमा, जीप पर सवार इल्लियां, तिलिस्म, दूसरी सतह, राह किनारे बैठ, यथासंभव, हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे, राह किनारे बैठ आदि। प्रश्न 9, शरद जोशी जी की कहानियों पर कौन सा धारावाहिक बनाया गया? उत्तर, लापता गंज। प्रश्न 10, जीप पर सवार इल्लियां किस प्रकार की रचना है? उत्तर, व्यंग्य रचना। प्रश्न 11, जीप पर सवार इल्लियां के लेखक कौन हैं? उत्तर, श्री शरद जोशी। प्रश्न 12, इस रचना में शरद जी ने किस पर व्यंग्य किया है? उत्तर, भ्रष्ट और अकर्मण्य नौकरशाही तथा लाल फीताशाही पर। प्रश्न 13, अखबार में किसकी चर्चा हो रही थी और फोटो छप रही थी? उत्तर, इल्लियों की। प्रश्न 14, अखबारों में किस फसल की चर्चा हो रही थी? उत्तर, चने की, क्योंकि चने की फसल पर इल्लियां लग गई थी। प्रश्न 15, अन्न की अधिष्ठात्री देवी किसे कहा गया? उत्तर, ईला को। प्रश्न 16, लेखक ने इल्लियों को किसकी पुत्री बताया? उत्तर, ईला की। प्रश्न 17, अन्न की नष्टार्थी देवी किसे कहा गया है? उत्तर, इल्ली को, क्योंकि यह फसल को खा जाती है। प्रश्न 18, कृषि अधिकारी लेखक को कहां लेकर गए? उत्तर, इल्ली उन्मूलन अभियान की प्रगति दिखाने। प्रश्न 19, लेखक के अनुसार एकाध मित्र कैसा होना चाहिए? उत्तर, बुद्धिमान। प्रश्न 20, मुझे खेतों में अच्छा लगता है, यहाँ सचमुच जीवन है, शांति है, सुख है, यह कथन किसका है? उत्तर, बड़े अधिकारी का। प्रश्न 21, बड़े अधिकारी को किस कवि की कविता याद थी? उत्तर, मैथिली शरण गुप्त जी की। प्रश्न 22, बड़े अधिकारी को गुप्त जी की कौन सी कविता याद थी?
उत्तर ग्राम्य जीवन पर आधारित कविता। प्रश्न 23, छोटे अधिकारी ने किसान को जीप में क्या रखने के लिए आदेश दिया? उत्तर हरे चने के बूटे। प्रश्न 24, लेखक ने जीप पर सवार इल्लियों की संख्या कितनी बताई? उत्तर 3। ये थे बड़ा अधिकारी, छोटा अधिकारी और लेखक। प्रश्न 25, लेखक ने बड़े अफसर और छोटे अफसर की वार्तालाप के द्वारा किस बात पर व्यंग किया? उत्तर चापलूसी या जी हुजूरों की प्रवृत्ति पर। प्रश्न 26, सर्वप्रथम श्री राम की कथा किस भाषा में लिखी गई? उत्तर संस्कृत भाषा में। प्रश्न 27, राम कथा पर आधारित पहला महाकाव्य कौन सा है? उत्तर रामायण। प्रश्न 28, रामायण किस भाषा में लिखी गई है? उत्तर संस्कृत। प्रश्न 29, रामायण के रचयिता कौन हैं? उत्तर वाल्मीकि जी। प्रश्न 30, आदि कवि किन्हें कहा जाता है? उत्तर वाल्मीकि जी को। प्रश्न 31, रामचरितमानस के रचयिता कौन हैं? उत्तर गोस्वामी तुलसीदास जी। प्रश्न 32, रामचरितमानस मुख्यतः किस भाषा में लिखी गई है? उत्तर अवधी भाषा में। प्रश्न 33, तमिल भाषा में रामावतार या कंब रामायण की रचना किनके द्वारा की गई? उत्तर कंबन ऋषि के द्वारा। प्रश्न 34, चंपू रामायण की रचना किनके द्वारा की गई? उत्तर परमार भोज द्वारा। प्रश्न 35, संस्कृत भाषा में रघुवंशम नामक महाकाव्य किसने लिखा? उत्तर महाकवि कालिदास ने। प्रश्न 36, हिंदी भाषा में साकेत महाकाव्य की रचना किनके द्वारा की गई? उत्तर मैथिली शरण गुप्त द्वारा। प्रश्न 37, रामायण मीमांसा की रचना किनके द्वारा की गई? उत्तर स्वामी करपात्री जी द्वारा। प्रश्न 38, जैन रामायण पौम चरऊ या पद्मचरित को अपभ्रंश भाषा में किसने लिखा है? उत्तर स्वयंभू ने। प्रश्न 39, पौम चरिऊ का अर्थ क्या होता है? उत्तर रामचरित। प्रश्न 40, महावीर चरित एवं उत्तर रामचरित किनकी रचनाएं हैं? उत्तर भवभूति की। प्रश्न 41, उड़िया भाषा में जगमोहन रामायण या दांडी रामायण या ओडिया रामायण की रचना किनके द्वारा की गई? उत्तर बलराम दास के द्वारा। प्रश्न 42, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म कब हुआ था? उत्तर 4 अक्टूबर 1882 को। प्रश्न 43, शुक्ल जी का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के अगोना गांव में। प्रश्न 44, शुक्ल जी की सबसे प्रसिद्ध रचना कौन सी है? उत्तर हिंदी साहित्य का इतिहास। प्रश्न 45, उत्साह निबंध के लेखक कौन हैं? उत्तर आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न 46, उत्साह किस प्रकार का निबंध है? उत्तर भावमूलक निबंध या मनोविकारात्मक निबंध। प्रश्न 47, उत्साह निबंध शुक्ल जी की किस रचना में सम्मिलित है? उत्तर चिंतामणि। प्रश्न 48, लेखक के अनुसार उत्साह क्या है? उत्तर साहसपूर्ण आनंद की उमंग।
प्रश्न 49, लेखक ने उत्साह को किस प्रकार के गुणों में गिना है? उत्तर, अच्छे और बुरे दोनों गुणों में। प्रश्न 50, लेखक ने कर्म सौंदर्य के सच्चे उपासकों को क्या कहा है? उत्तर, सच्चे उत्साही। प्रश्न 51, उत्साहियों के 3 भेद कौन हैं? उत्तर, युद्धवीर, दानवीर और दयावीर। प्रश्न 52, उत्साह के 2 लक्षण कौन से हैं? उत्तर, प्रयत्न और कर्म संकल्प। प्रश्न 53, उत्साह किसकी मिली जुली अनुभूति है? उत्तर, कर्म और फल की। प्रश्न 54, उत्साह क्या है? उत्तर, एक मनोविकार। प्रश्न 55, हनुमान जी द्वारा समुद्र लांघने का क्या कारण है? उत्तर, उत्साह। लगभग 12 मिनट का यह वीडियो आपको बहुत अंक दिलवाएगा। इसे अपने साथियों के साथ साझा कीजिए। इस सीरीज के अगले वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए। आपके लिए उपयोगी वीडियोस का सिलसिला जारी रहेगा। आप चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन भी पुश कर दीजिए। हमारी मेहनत बनेगी आपकी सफलता का आधार। बेस्ट ऑफ लक।